अब मैं माननीय नेता सदन धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच कई महान विभूतियों को हम लोगों ने खोया। उनमें से कुछ प्रमुख आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हैं एवं अन्य पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी भी इनमें से हैं। झारखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ राजनेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। जीवन के सफर में दिसोम गुरु के जीवन के कई अध्याय हैं, जिनमें महाजनी प्रथा के खिलाफ किए गए संघर्ष, सूदखोरों जमींदारों के शोषण के खिलाफ लड़ाई, नशाबंदी के विरुद्ध संघर्ष, जनजातीय समुदाय के लिए सामाजिक सुधार, झारखंड अलग राज्य के सृजन के लिए आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का संघर्ष और लंबा राजनीतिक जीवन शामिल रहा है। उन्होंने राजनीतिक समुदाय के उत्थान के लिए, जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए सामूहिक खेती, पशुपालन, रात्रि पाठशाला, दहेज प्रथा के उन्मूलन, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने, मनोरंजन के लिए वाचनालय, कुटीर उद्योग पर ध्यान, शादी भोज पर कम से कम खर्च, जंगल की रक्षा को प्राथमिकता के पुरजोर वकालत की एवं जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद को निपटारे के लिए चिताब बहसी का निर्माण और जगह जगह विचार बहसी का भी उन्होंने सृजन किया। संथाल समाज के उत्थान के लिए दिसोम गुरु जी ने सोनोत संथाल समाज का गठन भी किया और महाजनों द्वारा संथाल समुदाय के जमीन पर कब्जा के विरुद्ध धान कटने का आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया। स्वर्गीय गुरुजी वर्ष 1980, 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 एवं 2014 में दुमका से लोकसभा सदस्य रहे। वर्ष 1998, 2002, 2020 में राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष 2005, 2008 तथा 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता का बागडोर संभाली। वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के कार्यभार को भी संभाला। जल जंगल जमीन के सम्मान की लड़ाई को संकल्प और संघर्ष के साथ लड़ने वाले गुरुजी ने राजनीति को कभी भी सत्ता का साधन के रूप में नहीं देखा। आदरणीय दिसोम गुरु का देहावसान हम सभी के लिए एक युग का अंत है। जिस राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को उन्होंने हम सभी को प्रदान की है, वह झारखंड के कण कण में सदैव जीवित रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार कोल्हान क्षेत्र के राजनीति में वरिष्ठ पहचान रखने वाले स्कूली शिक्षा एवं निबंधन मंत्री रामदास सोरेन जी का भी निधन 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। सहज, सरल, सौम्य और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय रामदास सोरेन ने वर्ष 2009, 2019 तथा 2024 में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। झारखंड आंदोलन के एक सच्चे योद्धा के रूप में जो मजदूर और विस्थापितों की आवाज बनकर सदैव अग्रणी पंक्ति में संघर्षरत रहे। 63 वर्षीय श्री सोरेन कुछ दिनों से दिल्ली
में इलाजरत थे। इनके आकस्मिक निधन से झारखंड की राजनीति में एक बड़ी शून्यता आई है, जिसकी भरपाई होना असंभव है। भारतीय वायुसेना के पूर्व 1971 के भारत पाक योद्धा के नायक के रूप में कैप्टन डीके परुलकर जी का 10 अगस्त 2025 को निधन हो गया। गोवा, बिहार, मेघालय, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे पूर्व राज्यसभा सांसद सतपाल मलिक जी का भी निधन 5 अगस्त 2025 को हो गया। प्रभात खबर तथा हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह जी का निधन 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के बादल फटने से होने वाली मौतों की घटनाएं अत्यंत मर्माहत करने वाली है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा मानसून सत्र के दौरान अपने राज्य के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने राजनेता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ। और शिबू सोरेन जी के बारे में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में परिचित है और हम सब लोग झारखंड में उनको पहले समाज सुधारक के रूप में जानते हैं और समाज सुधार के लिए उन्होंने समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं, खास करके आदिवासी समाज के बीच में, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया और उस संघर्ष में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भी काफी उनको साथ दिया। और हम समझते हैं कि उस शिबू सोरेन जी का समाज सुधारक के रूप में जो आंदोलन हुआ, उससे वे गुरु जी और दिशोम गुरु के नाम से भी वो प्रसिद्धि पाई। समाज सुधार में एक तो समाज के अंदर जो आडंबर होते हैं उस पर उनका काफी प्रहार होता था। कई एक दफे उनसे बातें भी हुई तो उनसे बातें होती थी तो उस पर वो यही कहा करते थे कि भाई इस प्रकार से जो फिजूल खर्ची समाज करती है उससे समाज को ही नुकसान होता है, परिवार को नुकसान होता है, उससे हम सबको बचना चाहिए। और फिर नशाबंदी पर उनका काफी जोर था। हम लोग उस समय स्कूलों में पढ़ते थे तो गांव घरों में लोग बनाते थे और पता चलता था कि इधर शिबू सोरेन जी आने वाले हैं, तो जो लोग भी बनाता था घर से हड़िया दारू सब उखाड़ करके बाहर लोग फेंक करके आते थे। मतलब इतने डर ही नहीं बल्कि एक प्रकार के सम्मान भी था उसके प्रति और तभी लोग इतने साथ देते थे। झारखंड आंदोलन की तो हम सब लोग जानते ही हैं और उसके बाद वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में जिन्होंने पूरी जीवन जिसको कह सकते हैं संघर्ष किया, उसे किसी से छुपा हुआ नहीं, हम सब लोग परिचित थे। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे तो स्वाभाविक रूप से एक अपूरणीय क्षति है। फिर कोल्हान से रामदास सोरेन जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री थे और उनके भी शालीनता, उनके भी संघर्षशीलता हम सब लोग जानते हैं। सतपाल मलिक जी भी जो राज्यपाल रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, उनका भी स्वर्गवास हुआ इस बीच में। फिर वायुसेना के जो कैप्टन रहे, जो 1900 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने नेतृत्व किया था, कि उनका भी निधन हुआ। और साथ ही पद्म श्री विनोद कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण जी। एक
पत्रकार के साथ साथ हर लोगों के लिए एक प्रकार से सिपा सलार के रूप में ही काम किया। और हमने देखा कि हर नेताओं से या हर लोगों से वो मिलते रहे, हर लोगों से वो बात करते थे निर्भीक होकर के। और जब हिंदुस्तान और प्रभात खबर जैसे अखबार छोड़े तो उन्होंने आजाद सिपाही नामक एक दैनिक अखबार को उन्होंने फिर प्रारंभ किया और उन्हें खड़ा किया। और उन्होंने जब कभी भी कलम जिसको कहते हैं ना कि निर्भीक होकर के उन्होंने विषय को रखा, उसमें कभी भी उन्होंने कोई भय या कोई लोभ से इसको कहते रहित होकर के काम करते रहे। फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड ऐसे राज्यों में बादल फाटने से भी कई लोगों की मृत्यु हुई। और इस बीच में तो मैं उन सभी आत्माओं की शांति परमात्मा दे और साथ ही शोक संताप परिवारों को इस दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, जिन महान विभूतियों की शोक प्रकाश आपने सदन के पटल पर लाया है, विस्तृत चर्चाएं हम सबों के सामने है और कई महत्वपूर्ण विभूति, उसमें से आदरणीय विश्वम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, जो केवल पंक्ति और वाक्यों में उनके बारे में नहीं बांधा जा सकता। उनके संघर्ष और संघर्ष के परिणाम एक लंबी गाथा है। और आपने देखा होगा, हम सबों ने अनुभव किया कि जिस दिन आपके मुखारबिंद से यह घोषणा हुई तो केवल झारखंड ही नहीं, उनको चाहने वाले पूरे देश के लोग बिल्कुल मर्माहत थे। एक ऐसा वातावरण पहली बार कई वर्षों के बाद देखने को मिला। जो चिंगारी जल जंगल जमीन की लड़ाई उन्होंने जंगल में जिस चिंगारी को जगाई, उस चिंगारी की धमक, उस चिंगारी की चमक 16 बन के दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचा और उसके परिणाम भी सामने आए। कई सामाजिक सुधारों की बात हम सबके ध्यान में है। मुझे उनके संघर्ष का साथी रहने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन उनके संघर्ष को बड़ी नजदीक से देखने का और अनुभव करने का मौका मिला है। मैं जब छात्र जीवन में था, मुझे याद है कि 77-78 में हम सब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी अमिट छाप से लोगों के दिलों में जिस तरह से राज किया, एक संदेश दे गया समाज में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कि केवल पोस्टर बैनर से लोगों के दिलों में राज नहीं किया जा सकता। अगर उसके लिए लड़ो, उसके लिए कुछ करो, तो वो दिलों में राज कर सकता है लोग। और मुझे अनुभव है उन दिनों का। मैंने देखा कि एक पोस्टर नहीं कहीं लगती थी, एक बैनर कहीं नहीं लगता था, और जहां गुरुजी की सभाएं होती थी हजारों। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।